12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा। रीट परीक्षा के आयोजन के चलते यह फैसला लिया गया है कि तारीखों में बदलाव किया जाएगा। रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को होना है। इस परीक्षा की तैयारी में बोर्ड प्रशासन जुटा हुआ है, लिहाजा बोर्ड प्रशासन नीट परीक्षा के बाद आयोजन करने का फैसला लिया है। प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी महीने में कर ली जाएंगी। 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें प्रभावित होंगे। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक होनी थी 12वीं की परीक्षाएं। अब मार्च 2025 के फर्स्ट और सेकेंड वीक में परीक्षाएं हो सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे में इस तिथि को लेकर किस तरह से व्यापक इंतजाम जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से किए जा रहे हैं, इसे लेकर हमारे साथ हैं बोर्ड के सचिव कैलाश जी। उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश चंद्र जी, क्योंकि रीट परीक्षा का आयोजन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो भी उसी बीच आ रही है, तो किस तरह से बदलाव किया जाना है, क्या इसमें आगे की कार्रवाई रहेगी? पूर्व में बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं को करवाने के लिए 20 फरवरी और 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, किंतु राज्य सरकार द्वारा रीट पात्रता परीक्षा की 27 फरवरी को आयोजन की घोषणा करने के पश्चात बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया जाना है और ये रीट परीक्षा के आयोजन के पश्चात ही इन परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा सकेगा। वैसे जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वे जनवरी माह में आयोजित करवा ली जाएंगी, लेकिन जो सैद्धांतिक मुख्य परीक्षाएं हैं वे मार्च माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित करवाई जा सकती है। तिथि का निर्धारण अब किया जाएगा। तो यह रीट परीक्षा से 1 या 2 सप्ताह आगे बढ़ाई जा सकती है। ये थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि रीट परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इस परीक्षा को लेकर आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, उनकी तिथि में बदलाव किया जाना करना है। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जो है बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बात बीजेपी की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कल शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। खबर है कि बैठक में आगामी संगठन में चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। इसमें खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठन से जुड़े चुनाव खत्म हो जाने चाहिए। आज भारतीय नौसेना को एक नया सर्वे शिप मिलने जा रहा है। यह सर्वे शिप विशाखापट्टनम में नेवी को सौंपा जाएगा। इस शिप का नाम निर्देशक है। यह एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है जो समुद्र के नीचे सर्वे करके नेविगेशन चार्ट बनाएगा। निर्देशक GRSE कोलकाता में बनाया गया है। इस सर्वे शिप में 80% से ज्यादा उपकरण और कल पुर्जे स्वदेशी है। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत यह भारत का दूसरा जहाज है। इसकी लंबाई 110 मीटर है और साथ ही वजन करीब 3800 टन है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। यह शिप बीच समुद्र में 25 दिन से ज्यादा समय तक ठहर सकता है। माना जा रहा है कि यह सर्वे जहाज भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के साथ साथ देश के समुद्री क्षेत्र का मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये सर्वे शिप सैटेलाइट नेविगेशन और अत्याधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों और उसके इलाके को बहुत सटीकता से मैपिंग करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को जमकर सुनाया। उन्होंने 2 टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि
वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का आरोप भी लगाया है। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी मान्यवर, मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण अरे दिया है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया और बहुमत के साथ उसे स्वीकार भी किया गया है, लेकिन विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं भाया और सदन में विपक्ष ने बिल को जोरदार तरीके से लेकर हंगामा किया है, जिसके बाद बिल को सलाह मशवरा के लिए जेपीसी में भेजा गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन है स्वीकार। सरकार को बहुमत, बिल का बेड़ा पार। सदन में चर्चा जोरदार, सरकार है तैयार। दो 2029 में होगा ऐतिहासिक बदलाव। क्या देश एक बार फिर से ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देखने जा रहा है? 1967 के बाद क्या फिर से देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और बिल को असंवैधानिक करार दिया। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं
कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। लोकसभा के साथ देश भर में इस बिल पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी बिल को लेकर सियासत चरम पर है। ईवीएम तो नहीं है, ईवीएम हटा के बैलेट में क्यों नहीं कराना चाहते? जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है। क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? कितना नीचे करूंगा यार, आईडी दिख रही है मेरी के तहत, ईवीएम के तहत आईडी में मुझे अगर इनका मन साफ है तो बैलेट पे कराएं, हम स्वागत करेंगे। लंबे समय की ये जो डिमांड है, वो मोदी जी ने जैसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्हीं ऐतिहासिक कार्यों में एक काम ये और कड़ी जुड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक देश एक चुनाव बिल पर अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को सलाह मशवरा के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि देश में 2029 या फिर 2034 आखिर कब तक एक साथ चुनाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।